होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसकी एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका 1 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। तो इनको वर्ड्स में लिखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें ताकि आपको इसमें हल करने में आसानी रहे। क्लास 5 में हम नंबर्स अप टू 1 मिलियन, यानी क्लास 5 में हम जो 1 मिलियन तक नंबर हैं हम उनको रीड कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे। तो चलते हैं, जो हमें कोई भी नंबर दिया गया होगा ना, तो उसमें जो डिजिट होते हैं वो मुख्तलिफ प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। इस तरह जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जो पहले वाला होता है वो वंस की प्लेस पर होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो टेंस की प्लेस पर होगा। उससे जो नेक्स्ट है ये 100 की प्लेस पर होता है। उससे जो नेक्स्ट है ये 1000 की प्लेस पर होता है। और उससे जो नेक्स्ट है ये 10,000 की प्लेस पर। उससे नेक्स्ट 100,000 की प्लेस पर। और ये वाला होगा ये मिलियन की प्लेस पर। तो इसमें ये होता है ना कि जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये 100 की प्लेस पर आ जाते हैं। ये जो नेक्स्ट 3 होते हैं ये 1000 की प्लेस पर आ जाते हैं। और ये वाला है ये मिलियन। ठीक है, तो आइए आप भी मेरे साथ रीड कीजिए इसको, किस तरह मतलब इसकी प्लेसेस हैं इनको हम रीड करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ओके, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, मतलब हम इसको नंबर्स को हमने अपने अल्फाज में अदा करना हो तो हम किस तरह इसको रीड करेंगे। तो हम इसको इस तरह रीड करेंगे कि 7,674,000, क्योंकि ये 1000 की प्लेस पर आ जाते हैं इसलिए 674,000 एंड 207, इस तरह। ठीक है, दोबारा मैं रीड कर देता हूँ, 7,674,207। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये नंबरों को हमने, ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए चलते हैं इनको वर्ड्स में लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, तो हमने इसको वर्ड में लिखना है। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं कि ये किस किस प्लेस पर है, कितनी प्लेस तक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये 100,000 तक नंबर्स हैं। तो ये जो पहले 3 होते हैं ये 100 की प्लेस पर होते हैं। और ये जो नेक्स्ट 3 होते हैं ये 1000 की प्लेस पर होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इनको वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि 290,000, 100 की जगह पर कुछ नहीं है तो 14 आगे आ जाएगा, तो लिहाजा हम इसको रीड करेंगे 290,000 एंड 14। तो इसी तरह हम इसको वर्ड में लिख लेंगे 290 290,000 एंड 14। तो ये हमने इसको वर्ड्स में लिख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट बी है जिसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो हम इसको, ये जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये 100 की प्लेस पर, और जो नेक्स्ट होते हैं 3 ये 1000 की प्लेस पर होते हैं। तो हम इसको रीड पहले कर लेते हैं, 433,000 एंड 453। तो चलिए इसको लिखते हैं वर्ड्स में, 433,000 and 453।
इस तरह इसका पार्ट सी करेंगे हम। तो ये क्या है कि 910,009। $910,009, क्योंकि 100 की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो लिहाजा हम सिर्फ लिखेंगे एंड 9। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास 871,653। तो चलिए इनको वर्ड्स में लिखते हैं। 871,000 and 653। इस तरह पार्ट 4 है इसका। तो हम पहले इसको रीड करते हैं। 1 10 100,000 100,000 10,000। तो हम इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? 242,000 एंड 140। चलो इनको वर्ड में लिखते हैं। 242,000, क्योंकि ये तीन जो पहली वैल्यू होती हैं, जो तीन नंबर्स होते हैं, ये 1000 की प्लेस पर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1000। आगे 1 एंड 140। इस तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो एफ है, ये है 688,069। 688,000 and 69। इसी तरह जी पार्ट है 1 10 100,000 10,000 100,000, यानी 874,000 एंड 454। तो हम इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। 874,000। आगे एंड 454। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट एच है 495,523। इसको वर्ड्स में लिखेंगे।
495 thousand, 495,000 and 500 and 23. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है 131,441। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम 1 को लिखेंगे और 1 के बाद जितने डिजिट हैं इतने टाइम हम 0 डालेंगे। यानी देखिए ना, ये 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 डिजिट हैं तो हम 5 टाइम 0 डालेंगे। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो हम प्लस का साइन डालकर 3 लिखेंगे और 3 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डालेंगे। तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हम 4 टाइम 0 डाल देंगे। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट जो 1 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 लिखेंगे। तो 3 डिजिट हैं तो हम 3 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस अब नेक्स्ट 4 है तो 4 लिखेंगे और 4 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट 4 है तो 4 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे। यानी हमने 131,441 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिखा। पहले मतलब 1 डालते हैं, ये जो पहले वाला हिस्सा होता है, तो इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने टाइम 0, फिर नेक्स्ट जो होता है फिर उसको लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0। इस तरह ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बी 600,000 एंड 900। तो पहले हम 6 को लिखेंगे, 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, फिर प्लस का साइन, फिर 0 लिखेंगे। 0 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट 0। 0 के बाद 3 डिजिट हैं तो हम 3 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस का साइन यूज़ किया, 9 लिखेंगे यहाँ पर। तो 9 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 0 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 0 है तो इस 0 को लिखेंगे। 0 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लिख देंगे। फिर लास्ट में ये वाला 0 रह गया, ये लिखेंगे। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है लिहाजा हम 0 को 0 ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है 949,000 एंड 181। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले 9 के बाद जितने डिजिट उतने टाइम 0, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है तो हमने 5 टाइम 0 डाल दिया। फिर प्लस इस 4 को लिखा, 4 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हमने 0 लिख दिया। 4 डिजिट हैं तो हमने 4 टाइम 0 लिख दिया। प्लस फिर 9 लिखेंगे यहाँ पर। 9 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम 0, 1 2 3। प्लस ये वाला 1 लिखा, 1 के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हम यहाँ पर 2 टाइम 0 डाल देंगे। अब नेक्स्ट 8 है हमारे पास, तो 8 को लिखेंगे। 8 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है इस वैल्यू की। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 466,000 एंड 456। इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म मालूम करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 4 पहले लिखेंगे, इसके बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 टाइम 0 डाल देंगे। अब 6
इसको यहाँ पर लिखेंगे और 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4, तो 4 टाइम हम 0 डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 है, इसको लिखेंगे और 3 इसके बाद डिजिट है तो हम 3 टाइम यहाँ पर 0 डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब 4 है नेक्स्ट, 4 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 0 डाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 डाल देंगे। फिर हमारे पास लास्ट में 6 है, तो 6 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो पार्ट ई है 286,019, तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले 2 लिखा, 2 के बाद 5 डिजिट हैं तो हम 5 टाइम 0 डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 8 को लिखेंगे, 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हम 4 टाइम 0 डाल देंगे। प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 6, अब 6 को यहाँ पर मतलब लिखा और इसके आगे 3 डिजिट हैं तो हम 3 टाइम 0 लिखेंगे। प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 0 है, 0 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 0 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 1 है, 1 को लिखा, 1 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस 9 को ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एफ है 479,321, तो इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 4 को पहले लिखेंगे, तो इसके बाद जितने डिजिट है उतने टाइम 0, 1 2 3 4 5 टाइम हम 0 लिख देंगे। प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 7 को लिखेंगे, 7 के बाद 4 डिजिट हैं तो हम 4 टाइम 0 लिख देंगे। अब 9 है, 9 को यहाँ पर लिखेंगे, 9 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 लिख देंगे। प्लस नेक्स्ट 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 0 लिख देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लिखेंगे। प्लस 1 को ऐसे ही लिख दें क्योंकि 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जी है 510,602, तो इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इस 1 को लिखेंगे, इसके बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 लिखेंगे। 1 2 3 4, तो हम 4 टाइम 0 डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 को हम लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं तो हम 3 टाइम 0 डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट 6 है हमारे पास, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 0 डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 को यूं ही लिखेंगे और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 डालेंगे। प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है लिहाजा हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह पार्ट एच है 202,001, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये वाला 2 लिखेंगे, इस 2 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 0 है, तो हम इस 0 को लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 टाइम 0 हम डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3, तो 3 0 डाल देंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 0 डाल देंगे। प्लस हमारे पास नेक्स्ट डिजिट भी 0 है, तो 0 डालेंगे, 0 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 डाल देंगे। लास्ट हमारे पास 1, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी हमारे पास ये जो कॉलम ए के पार्ट्स हैं इनको हमने कॉलम बी के पार्ट्स के साथ अटैच करना है, इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा पार्ट्स किस पार्ट के साथ मिल रहा है। तो ए पार्ट को देखते हैं, 807,000 यहाँ पर किधर है ये देखें, 807,000, आगे 800 एंड 800, ये देखें 800, मतलब ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है,
तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। इसी तरह बी पार्ट को देखते हैं। 278,000 टू, ये देखें 278,000 एंड 78 ठीक है। तो ये जो बी पार्ट है ये इस पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ हम मिला देंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट सी है 808,000 ये देखें 808,000 एंड 808 तो ये इसके साथ मिला देंगे हम। तो डी पार्ट है 207,000 ये देखें 207,000 एंड 505 ये पार्ट इस पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब ई पार्ट को देखें 206,000 ये देखें 206,000 एंड 2 ये देखें, तो ये इसके साथ मिला देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनमें से वो नंबर जिनको कलर्ड किया गया है, जो कलर्ड हैं, उनकी हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये इधर 5 है, इधर 3 को मतलब कलर किया गया है, यहाँ पर 6 है, इधर मतलब इस तरह ये जो है हमने इनके प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं इनकी प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है 545,000 एंड 445। तो इनमें से जो 5 है इसकी हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम एक लाइन को ड्रा कर लेंगे। इस लाइन की इस साइड पर हम लिखेंगे प्लेस और दूसरी साइड पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। अब 5 किस प्लेस पर है तो हम इसकी प्लेस चेक कर लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये 100,000 की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100,000। ये इसकी प्लेस आ गई। $100,000 ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हैं तो हम 5 के बाद 5 टाइम्स 0 डाल देंगे। ये इसकी प्लेस आ गई और ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, तो यहाँ पर हम प्लेस लिखेंगे और उस साइड पर प्लेस वैल्यू। तो प्लेस क्या है, यहाँ पर हमने 3 की प्लेस मालूम करनी है और इसकी प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 3 किस प्लेस पर मौजूद है, 1s, 10s, ये 10s की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10s। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो हम यहाँ पर 1 टाइम 0 डाल देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है 682,000 एंड 456। तो हमने यहाँ पर 6 की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड पर प्लेस और इस साइड पर लिख देंगे प्लेस वैल्यू। तो ये किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाले 6 नंबर जो है 1, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये 100,000 की जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी प्लेस क्या होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे 100,000। यानी ये जो 6 है ये 100,000 की जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह जो प्लेस वैल्यू है ये इसकी क्या होगी, 6 यहाँ पर लिखेंगे हम, 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, तो हम 5 टाइम 0 डाल देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास पार्ट बी है 980,000 एंड 714। तो यहाँ पर हमने 8 की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड पर प्लेस लिखेंगे
दूसरी साइड पर प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो ये किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है? ये 8, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 10,000 की जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसकी प्लेस आ गई 10,000। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 डालेंगे, 8 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम 0 डाल देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ई है 997,924। तो हमें यहाँ पर 9 की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस साइड पर प्लेस और उस साइड पर प्लेस वैल्यू। तो 9 किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 10,000 की जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर इसकी प्लेस की जगह पर लिखेंगे 10,000। अब इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 9 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 9 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम 0 डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम 0 डाल देंगे। नेक्स्ट पार्ट एफ है हमारे पास 425,419। तो इसकी यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस और उस साइड पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस, ये किस प्लेस पर है? 1, 10, 100। यहाँ पर हम लिखेंगे 100। ये 100 की प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो 4 है। अब 4 के हमने प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। तो 2 डिजिट है तो 2 टाइम 0। इस तरह इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह पार्ट जी है 817,656। तो यहाँ पर हमने 6 की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस, उस साइड पे प्लेस वैल्यू। तो ये 6 किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, किस प्लेस पर? ये 1s की प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू 6 लिखेंगे, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा ये इसकी प्लेस वैल्यू भी आ गई। इसी तरह हमारे पास पार्ट एच है 701,232। तो इसकी यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस, उस साइड पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू। हमने 3 की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है? 1s, 10s। 10s की जगह पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस की जगह पर 10s। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 डाल देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज 114,825। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो इस्लामाबाद की आबादी है वो ये है। तो आगे इसके 3 पार्ट हैं जिनमें क्वेश्चन दिए गए हैं तीनों पार्ट में। ए पार्ट, राइट इट इन वर्ड्स। इस नंबर को हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है इनको। और फिर जो बी पार्ट है इसमें कह रहा है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। पार्ट सी है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट, यानी इनमें से जो हर एक डिजिट है उसकी हमने प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है राइट इट इन वर्ड्स। ये जो नंबर है हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 114,825। इस तरह हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 114,000 .
and 825. तो ये हमने इस नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है। अभी हमारे पास पार्ट बी है इसका, राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी ये जो नंबर ये दिया गया है हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। तो आइए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। जो पहले वाला है डिजिट, इसको हम लिखेंगे इधर। उसके बाद जो जितने डिजिट हैं उसके 1 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम 5 टाइम 0 डाल देंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट ये जो 1 है हम इसको लिखेंगे, इसके बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 लिख देंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम 0 हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे, 1 2 3। हमारे पास नेक्स्ट है 8, तो यहाँ पर हम प्लस के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद जितने डिजिट हैं उतने टाइम 0, तो 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 0 लिख देंगे। फिर प्लस का साइन यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0, प्लस लास्ट में 5 बच गया, ये 5 को लिखेंगे और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड पार्ट सी है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट, यानी जो हमें पॉपुलेशन दी गई, आबादी दी गई है, तो उसमें से जो हर एक डिजिट है उसकी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, तो इस साइड पर लिखेंगे डिजिट्स और उस साइड पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम डिजिट्स लिखेंगे और उनके सामने उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो पहला डिजिट है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 के सामने उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम 0, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम 0 डाल देंगे। तो ये हमारे पास 1 की प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है वो भी 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद जितने हमारे पास 1 के बाद डिजिट हैं उतने टाइम हम 1 के बाद 0 डालेंगे, 1 2 3 4, तो हम 4 टाइम 0 डालेंगे। तो ये हमारे पास इस 1 की प्लेस वैल्यू आ गई। उसके बाद है 4, तो हमने 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 के बाद जितने डिजिट होंगे तो उतने टाइम हम 0 डालेंगे, 1 2 3, तो 3 टाइम 0 डाल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट 8 है, 8 के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 टाइम 8 के बाद 0 डालेंगे। तो ये इस 8 की हमारे पास प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 2, 8 के बाद 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 2 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0। इसी तरह लास्ट है हमारे पास 5, तो पहले इधर 5 लिखेंगे, 5 के बाद कोई 0 नहीं है लिहाजा 5 को 5 ही लिख देंगे। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी खला में जो रोशनी की स्पीड है वो इतनी है, इतनी किलोमीटर्स है सेकंड के हिसाब से, मतलब एक सेकंड में जो रोशनी की स्पीड है वो इतनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट ए है, राइट इट इन वर्ड्स, ये जो नंबर है हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह बी पार्ट है, राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पार्ट सी है, राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट, इनमें से जो हर एक डिजिट है उसकी हमने प्लेस लिखनी है। तो आइए चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए है, राइट इट इन वर्ड्स, इस नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। तो आइए लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेस पर है, तो उस हिसाब से हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 100,000। तो हम इसको कैसे मतलब वर्ड में लिख सकेंगे 299,792। तो आइए इनको वर्ड्स में लिखते हैं। 299,299 thousand and 700 and 92। तो ये हमने इसको वर्ड्स में लिख लिया। इसी का पार्ट बी है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो ऊपर हमें नंबर दिया गया है इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। तो आइए चलते हैं, बहुत इजी है ये। तो पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 5, तो हम 5 टाइम 0 डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। तो 4 डिजिट है तो हम 4 टाइम 0 डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर ये नेक्स्ट 9 को हम इधर लिखेंगे। उसके बाद जितने डिजिट है उतने टाइम हम 0 डाल देंगे। तो 3 डिजिट है तो हम 3 टाइम 0 डाल देंगे। फिर प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट 7 है इसको हम लिखेंगे। 7 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 0 डाल देंगे, प्लस का साइन। फिर ये वाला 9 लिखेंगे। उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 लिख देंगे, प्लस ये नेक्स्ट हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है लिहाजा हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड उसका पार्ट सी है राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। यानी ये जो डिजिट है इनमें से मतलब ये जो हमें नंबर दिया गया इनमें से 8 जो डिजिट है उसकी हमने प्लेस लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम एक लाइन को ड्रा कर लेंगे। इस साइड पर हम लिखेंगे डिजिट्स, इस साइड पर हम लिखेंगे प्लेस। यानी हर डिजिट के सामने हम उसकी प्लेस लिखेंगे। तो पहला डिजिट हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और 2 किस प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो इसके सामने हम लिख देंगे 100,000। ये इसकी प्लेस है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, तो 9 के बाद 9 को हम देखते हैं कि वो किस प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 9 के सामने हम लिखेंगे 10,000। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास डिजिट वो भी 9 है, तो हम 9 लिखेंगे। ये हमने इसको 9 को इसकी प्लेस हमने मालूम करनी है, 1s, 10s, 100, 1000। तो ये 1000 की प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 लिखेंगे। 7 किस प्लेस पर है, 1s, 10s, 100। तो ये 100 की प्लेस पर है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, तो 9 किस प्लेस पर है, 1s, 10s। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10s 9 के सामने। लास्ट में हमारे पास 2 है, तो 2 किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 हमारे पास 1s की प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s। तो ये इसी तरह हर एक डिजिट के सामने हमने उसकी प्लेस लिख दी। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।